हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम देबांग भूषण बोरा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मुझसे सन 1990 में खेली गई, सॉरी 1900 में खेली गई एक बहुत ही मजेदार गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे हेनरी नेल्सन पिल्सबरी और जॉर्ज मार्को। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ आप इस गेम के टाइटल से ही समझ गए होंगे, काफ़ी अटैकिंग गेम है, पिल्सबरी अटैक इनफैक्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगा और यहाँ सीधा इस गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की पिल्सबरी ने D4 के साथ, तो D5 यहाँ मार्को ने किया। C4 देन E6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, देन बिशप E7 स्क्वायर पर, देन E3। ओके, इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, नाइट F3, B6, बिशप D3, देन बिशप B7, C टेक्स D5, E टेक्स D5। काफ़ी देर बाद वेटिंग मूव चल रही है। चलिए, नाइट E5 स्क्वायर पर, तो ब्लैक ने भी यहाँ अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर प्लेस करके नाइट एक्सचेंज ऑफ कर दिया, लेकिन F4 यहाँ वाइट ने किया। वाइट काफ़ी अग्रेसिव गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। देन C5, और अब कहीं जाकर वाइट ने कैसल किया। C4, बिशप पर अटैक है, तो बिशप के लिए बचा है C2 स्क्वायर, बेस्ट स्क्वायर वही बनता है। A6, देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने का मतलब ये क्वीन थोड़ी देर में इस H3 स्क्वायर माइट बी G3 स्क्वायर पर। खैर, G3 स्क्वायर तो इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। B5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, G6, और यहाँ सीधा ही जो चेकमेट की कोशिश थी, खैर चेकमेट तो नहीं बनती है। पहले यहाँ ये नाइट एलिमिनेट होता और उसके बाद ये दूसरा नाइट एलिमिनेट होता, माइट भी उसके बाद कुछ हो सकता था, लेकिन वो मूव बहुत दूर की बात है। F5, और फ्रेंड्स ये है अटैकिंग गेम। आपने अपने पूरा स्टेज सेट कर दिया है और पूरा फोकस यहाँ इस नाइट पर भी अटैक है। दूसरा नाइट के लिए बिशप आपने लगा रखा है, बस किसी भी तरह से G6 पॉन को डिफ्लेक्ट करवाना है ओपोनेंट को चेकमेट करने के लिए। तो गेम किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। ब्लैक नाइट टेक C5 के ऑप्शन कंसिडर कर सकता है, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि डी टेक C5 होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट जाएगा H5 स्क्वायर पर। ओके, यहाँ ये लाइन ही ब्लॉक हो सकती है, लेकिन F टेक्स G6 होगा, H टेक्स G6 होगा, देन बिशप टेक्स G6। ये ऑप्शन यहाँ पर वाइट कंसिडर कर सकता है, क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ F टेक्स G6 करता है तो उसके बाद क्वीन E6 चेक होगा, और यहाँ आप देखिए बहुत ज़्यादा डेंजरस अटैक बनने वाला होगा। किंग जाएगा G7 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स E7, और यहाँ दोनों पीसेस पर फॉक होगी, लेकिन रुक टेक्स F1 यहाँ ब्लैक करेगा, पहले चेक देगा, तो रुक टेक्स F1 होगा। क्वीन क्वीन चलिए बीच में लग भी गई, तो बिशप F6 चेक होगा, और गेम की पोजीशन बहुत ज़्यादा ओपन होगी। इनफैक्ट ये चेक आने के बाद जब मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल होगा, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ यहाँ डेंजरस इस गेम में होगा। पर यहाँ पहले ब्लैक ने B4 को ऑप्ट किया और यहाँ नाइट पर अटैक हुआ, लेकिन टू माई सरप्राइज F टेक्स G6 यहाँ पहले वाइट ने कंसिडर किया और अपने इस नाइट को नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया, थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल तो यहाँ मैं इसे चेकमेट की थ्रेट के रूप में ही देख रहा हूँ, क्योंकि वाइट यहाँ पहले नाइट से एलिमिनेट करेगा दोनों। H टेक्स G6 ब्लैक का ऑब्वियस मूव है। देन अब क्या नाइट टेक्स D7 हो सकता था, क्वीन टेक्स D7 होगा, और उसके बाद ये जो व्हाइट का नाइट पॉन के ऊपर रखा हुआ है, इसका क्या होगा। क्वीन टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, देन बिशप टेक्स C6, रुक पर अटैक बनेगा, बी टेक्स C3, बी टेक्स C3, और मेटल एक्सचेंज भी पूरा इक्वल होगा, और बेनिफिट में कौन होने वाला होगा यहाँ इस पोजीशन से, क्लियरली व्हाइट। खैर फ्रेंड्स, आइए गेम पर ही चलते हैं। यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर प्लेस किया था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस F3 स्क्वायर पर प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा। फिलहाल अगर ये नाइट एलिमिनेट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि F3 स्क्वायर बहुत ज़्यादा, F6 स्क्वायर बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो ब्लैक के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी लिमिटेड स्कोप है अपने पीसेस को मूव करने का। सबसे पहले जो ब्लैक का एडवांटेज है वो इस नाइट पर पॉन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम मानते हैं कि यहाँ ब्लैक अपने रुक को मूव कर ले E8 जैसे किसी स्क्वायर पर, और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं, तो वाइट यहाँ करेगा नाइट टेक्स G6, और वो यहाँ ऐसा करना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि F टेक्स G6 होने के बाद बिशप टेक्स G6 होगा, क्वीन C7 स्क्वायर जैसे किसी स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा। क्यों लेकर जाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब यहाँ इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेटेरियल एक्सचेंज होना शुरू होगा, तो ये रुक भी है, आप यहाँ देखेंगे, तो ये ब्लैक की क्वीन 7th रैंक में होगी चेकमेट को बचाने के लिए, लेकिन बिशप टेक्स E8 पहले यहाँ वाइट करेगा, और पोजिशनल एडवांटेज क्लियरली यहाँ
वाइट को मिल चुका होगा, एक्सचेंज अप होने का भी मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से बी टेक्स C3 ऑप्ट किया मार्को ने, देन नाइट टेक्स D7 और यहाँ पिल्सबरी का अटैक शुरू हो चुका है। व्हाट अबाउट दिस नाइट टेक्स D7? अगर यहाँ ऐसा होता है तो बिशप टेक्स C7 मेटल एक्सचेंज दोबारा इक्वल होगा, वो जो यहाँ खोया हुआ नाइट था वाइट उसे वापस ले चुका होगा। सी टेक्स B2 होगा, रुक पर अटैक बनेगा तो बिशप टेक्स D8 B8 इक्वल्स टू एन, रुक टेक्स A1 रुक टेक्स D8। और अगर मैं बात करूं तो कौन बेनिफिट में है? क्लियरली यहाँ वाइट बेनिफिट में है, ठीक है। दो रुक के सामने एक क्वीन लगा लेते हैं और यहाँ दो माइनर पीसेस के सामने एक रुक और बिशप, क्लियरली वाइट बहुत अच्छी लीड में होगा यहाँ इस पोजीशन से। लेकिन यहाँ क्वीन टेक्स D7 पहले ब्लैक ने किया तो काफ़ी लिमिटेड स्कोप था यहाँ पर इस पोजीशन से। रुक टेक्स F6 और यहाँ पिल्सबरी का अटैक शुरू हो चुका है। और अब ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स F6 नॉट एन ऑप्शन। बिशप टेक्स F6 होने के बाद ये चेकमेट किस तरह से बचेगी? कोई भी तरीका नहीं हुआ इस चेकमेट से बचने का। तो यहाँ इस पोजीशन से और ब्लैक क्या कर सकता है? व्हाट अबाउट दिस सी टेक्स B2? ये मूव ठीक था, जब आपने अटैक बना दिया है तो इस अटैक को कंप्लीट करें। रुक हटाना होता पहले, उसके बाद क्वीन E8 जैसे किसी स्क्वायर पर यहाँ इस F6 स्क्वायर का डिफेंस करने के लिए आ जाती, क्योंकि व्हाइट का ऑब्वियस अटैक यही होने वाला है। नाइट एलिमिनेट हो चुका है जिसका टारगेट काफी देर से बना है, यहाँ पर पिल्सबरी ने लगा रखा था। तो चेकमेट के थ्रेट से यही एक तरीका है बचने का। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से मार्को ने किया था A5 की जरूरत थी। अब मेरे ख्याल से वाइट अटैक को कंटिन्यू कर सकता था, प्रीमैच्योर तो मैं नहीं कहूँगा इस अटैक को फिलहाल। बिशप टेक्स G6 अगर यहाँ होगा भी तो F टेक्स G6 होने के बाद रुक टेक्स G6 चेक होगा, किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद रुक F1 चेक आएगा किंग E8 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F8 चेक, बिशप टेक्स F8, देन क्वीन H5 स्क्वायर पर आएगी। और यहाँ इसमें देखिएगा कि इस बिशप और यहाँ इस क्वीन के बाद ये जो डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट होगी इसका चेकमेट होगी है। तो काफ़ी वाइट ने बहुत अच्छा स्टेज सेट किया हुआ। ये F6 G6 पॉन बिल्कुल वाइट के लिए अवेलेबल है यहाँ। रुक एट A गोज टू F1, लेकिन अभी यहाँ वाइट ने ऐसा कुछ नहीं किया और शायद अभी भी समय था ब्लैक के पास कि वो यहाँ अपने स्क्वीन को E8 स्क्वायर पर ले जाते, लेकिन ब्लैक ने यहाँ रुक को A6 स्क्वायर पर लिया और ये मूव मुझे भी डाउटफुल लग रहा है। शायद यहाँ इस G6 पॉन के थ्रेट को मार्को समझ नहीं पाए, वे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वाइट यहाँ ठीक है रुक एक्सचेंज कर ले तो बेटर है, लेकिन रुक एक्सचेंज करने की जरूरत क्या है? बिशप टेक्स G6 बहुत देर से मूव वेटेड था और F टेक्स G6 होना ही है, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज चेकमेट की थ्रेट है। मेरे ख्याल से रुक टेक्स A6 शायद ब्लैक एक्सपेक्ट कर रहा होगा, लेकिन क्या जरूरत है रुक टेक्स A6 करने की? F टेक्स G6 होने के बाद रुक टेक्स F8 यही होगा, चेक आएगी। बिशप टेक्स F8 देन रुक टेक्स F8 चेक। और फ्रेंड्स ये मूव कहाँ से निकल कर आया? ये मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अपने रुक को बिशप के बदले में दे दिया, लेकिन इस रुक सेक्रीफाइस का रीजन क्या है? किंग टेक्स F8 होने के बाद क्वीन गई H8 स्क्वायर पर, रियली पिल्सबरी अटैक, किंग F7 स्क्वायर पर, देन क्वीन H7 चेक। और अब ये किंग कहाँ जाएगा? ब्लैक का किंग E8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन G8 चेक, और विद हेल्प ऑफ दिस बिशप यहाँ ये चेक मेट होगी। तो यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया था F8 स्क्वायर नो यूज, क्योंकि क्वीन टेक्स D7 होना ही है। और यहाँ इस मूव के बाद जॉर्ज मार्को ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स पहले तो क्वीन डाउन हो चुकी है और ऊपर से फिलहाल यहाँ बिशप पर अटैक बनता है तो किंग अब, और क्या कहूँ, कुछ चेकमेट सॉरी चेक्स की थ्रेट्स भी हैं, तो किंग चलिए मूव कर देते हैं, देन बिशप H6 स्क्वायर पर आएगा और फिर वही चेकमेट की थ्रेट होगी। सी टेक्स B2 हुआ भी तो क्वीन G7 चेक और ये मेट होगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स वाकई में सुपर अटैकिंग गेम थी। पिल्सबरी अटैक इस गेम को टाइटल सही दिया है दिव्यांग भूषण बोरा जी ने। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये गेम दोनों ही बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर।